हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं कि इंट्राडे में मैंने कोल इंडिया को लिया था। कितना क्वांटिटी लिया था मैंने, अगर हम लोग यहाँ डिटेल्स में आ जाते हैं तो मैंने 600 क्वांटिटीज़ लिया था और मुझे प्रॉफिट हुआ है 324। तो आज 30 जून है, तो आज मैंने ये ट्रेड लिया था। तो इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं कि क्यों मैंने इसको लिया था। तो इसको बताने से पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ स्टॉक मार्केट का। जब भी प्राइस कोई अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस का मूवमेंट ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें हायर हाइज बनने को हम लोग को देखने को मिल रहा है और हायर लोस भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये जब भी अप ट्रेंड में प्राइस होता है तो ऐसा मूवमेंट होता है, जब भी डाउन ट्रेंड में प्राइस होता है तो कैसा मूवमेंट होता है, इस हिसाब से हम लोग का मूवमेंट होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं लोअर लोस बन रहा है और लोअर हाइज भी बन रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड में ऐसा मूवमेंट होता है। तो इसी लॉजिक का अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं मेन ग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ मैंने ग्रो के हेल्प से ट्रेडिंग किया है। तो ब्रोकर से मतलब नहीं होता है, आपका लॉजिक सही होना चाहिए। अगर आपको ग्रो में अकाउंट खोलना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से खोल सकते हैं। तो आपको इनिशियली 100 रुपया मिलता है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने ग्राफ में आ जाते हैं। मैंने ट्रेड कब लिया, सबसे पहले हम लोग टाइम देख लेते हैं। तो मैंने 146.15 में ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे 146.15 यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। और मेरा टारगेट कहाँ पे अचीव हुआ है, यहाँ पे सेल में देखो 146.69। तो 146.69, ओके। तो यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हुआ है। मेरा रिस्क क्या था, 1:1 का रिस्क था, यानी कि हाँ। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, टारगेट यहाँ पे था। तो इस टाइम पे मेरा ये टारगेट हिट हो गया था, तो मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने क्या देख के लिया है, तो सबसे पहले हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग मैंने अभी जो बताया था कि ये देखो, ये ट्रेंड लाइन आप लोग को दिख रहा है और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था 146.15 में, इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड लिया है। तो ये ट्रेंड लाइन देखो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया जब भी अप ट्रेंड में होता है प्राइस, तो हम लोग को हायर हाइज देखने को मिलता है और हायर लोस देखने को मिलता है, ठीक है। तो बार बार यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे ही प्राइस यहाँ आ रहा था यहाँ से बाउंस हो जा रहा था, यहाँ आ रहा था बाउंस, मतलब ये एक सपोर्ट की तरह यहाँ काम कर रहा था। तो जैसे ही प्राइस इस जगह पे आया, मुझे लगा हाँ यहाँ पे ये प्राइस कुछ देर तक यहाँ होल्ड किया, तो मुझे लगा यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये लाइन सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। और अगर आप डे के स्टार्टिंग से देखोगे तो ये प्राइस का अच्छा ऊपर के मूवमेंट हम लोग को दिखाई दे रहा है अप ट्रेंड में। तो यहाँ पे मुझे लगा हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर आएगा। तो मैंने यहाँ से टारगेट लगाया था, इस लो के आसपास यहाँ टारगेट लगाया था। उस हिसाब से मैंने 1:1 का रिस्क रिवार्ड रखा था। तो मेरा टारगेट यहाँ बन रहा था और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ लगाया था और टारगेट यहाँ लगाया था 1:1 का, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट हुआ, यहाँ पे हिट हो गया टारगेट, तो मुझे प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। अभी देखो प्राइस और ऊपर आ रहा है, तो मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा लॉजिक के हिसाब से तो टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, मैंने 600 क्वांटिटी लिया था और मुझे 324 का यहाँ प्रॉफिट हुआ है। तो इस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और मैं इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा इंट्राडे में प्रॉफिट। इसको आप ध्यान मत दीजिए, ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग में है, इसमें अभी 129.30 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इंट्राडे का था। तो इस हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से आप लोग को ट्रेडिंग करना चाहिए। हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट एकदम परफेक्ट होना चाहिए और उसको कभी चेंज नहीं करना चाहिए, ओके, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक, और ग्रो में अकाउंट खोलना है तो नीचे वाले लिंक से खोलना। बाय, टेक केयर।